पनिहारी रोना कहीं हट करे। पनिहारी अरे तुम पांच के पांचू ये कैसे फरवाए आए हो रे? अरे यही बनारस के साड़ी जौने का फरवाए आई हो, ये बनारस के साड़ी हो, हिंगलाज के चोली हो, जौने के तुम ये फरवा ये कैसे फरवाए रे? पनघट पर महोबे के उदल आए रहे हैं। का महोबे के उदल पनघट पर आए रहे? हाँ दादा, गड़ा फुट गई। हम पांचों बहनी को गिराए मरबो भाई है दादा। हाँ क्या एक बिचारी का पटक दी दादा, एक करिया मुझे पे चला नहीं पड़ता दादा। पनिहारी रोना पाछन कहिए के साया भाई फाट सब दादा। एक तो चाले बदल गए। अरे दादा वो गिरगिट पर था। हे पनिहारी दादा तुम चिंता ना करो, जाओ अपने अपने रणवासों को जाओ। उन्होंने मिट्टी का घड़ा फोड़ा है और जब तक हम उनसे सोने का घड़ा नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से न बैठा। जाए के पांचों जनी अपन अपन सिया लियो यही साड़ी। अच्छा हाँ जाओ अरे जाओ, रो ना जाओ। दादा रे हे बलिहारी रो ना। अरे गिर जाओ भाई। हे बलिहारी ये उदल हमारी बहनी के बेटवा है। हिरनो मारी गगरू फोरी तुरबो भवा। लेकिन अब हम चैन से ना बैठे। ये जौन महोबा देख रहे हो है, यह महोबा हमारे बाप कया है जौन में ये राज करत थे। लेकिन एक राज तुमका पे नहीं मालूम। नहीं दादा। हे बेटवा हमारे चार बहन रही। हाँ हमारे चार बहन रही। बड़ी बहन अगमा वो दिल्ली में ब्याही थी पृथ्वीराज चौहान का। दूसर बहन कुशला वो माड़ो में ब्याही थी जम्बे का। तीसर बहन तिलका वो कन्नौज में ब्याही थी जयचंद का। कुंवार बची मलना। ई चंदेली के रहुआ है। सुनी प्रशंसा कि महिला सुकुमार खूब सुंदर है। ये चंदेल हमारी बहनी के ऊपर दीवाना हो गई। चंदेली से महोबा पर चढ़ाई की। हमारे बाप बासदेव का मारी, हमारे भाई जाहिल का मारी और हमारे बहनी के साथ जबरदस्ती ब्याह की। हमार कान पकड़ के महोबा से निकाल दी। ये कहना है उरई में मरैया डाल के बसर करी थी। लेकिन हे भैया बाउनोगढ़ में हमार चुगली माफ है और चुगली कह के जब तलक पांचों बना फरों को मरवा नहीं डालूंगा तब तक हम चैन से न बैठे। अब हम इसी वक्त महोबा जाएंगे और चुगली कह के इनका हम सबका मरवा दो। हे भैया कहा थी चुगली से चूके नहीं, चुगला है बजाज। चुगली से चूके नहीं, चुगला है बजाज। और दगा करे ध्यान से कि चलत बनावे बात, चलत बनावे बात, बदी के खुशी मनावे और दुखमा दुख दर्शाए कुल माँ भेद लगावे। सौ जूता खाए अकल के एकदम काहिल,
और रार मचावन हेतु जात महुबे का माहिर। अरे वह दिन हमें पितर गए उदल, यह दिन हमें पितर देना। हाँ दूर दिया मोरे बेटवा गए, हिरन पाल तू दिया गिराए। बोल दिया बलिहारिन गए, बगिया उधम मचायो जाए। घाम बदरिया गए जद साल, गोदी मदल कौत गए लाल। वैसन सालत है माहिल का, पांचों बाय बना पर आला उदल जो मर जाते, तब छाती गए बुताए। यही सोच माहिल ठाकुर आपन घोड़ी करे तैयार। छेड़ी के बनवावे, ऊपर जीन दिए कतवाए। चारों सुमर जाए मेहंदी से, ठोके अस्पताल के नाल। कटक दिए घोड़ी के, घोड़ी भगी पौनिया चाल। सर 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 घोड़ी भागी, घोड़ी जैसे कला कबूतर खाए। मारे माहिल ठाकुर, घोड़ी पोक पोक रह जाए। एक न माने माहिल ठाकुर, माहिल अड्डा बराबर जाए। अरे मामा जी, जय राम जी की। तोरे जय राम का ओढ़ी की बिछाई है? क्यों? हम कहे तो हमारे बहनी के बेटवा है। इसमें कोई शक है मामा जी? हम कहे तो हमारे बहनी के बेटवा है। मामा जी, आखिर बात क्या है जो आप इतना गुस्सा हो? तो इका घर में घर सुलवा करे कर रहा। क्या किया मैंने? क्या किया? हाँ। इतना सब कुछ कह जाए, ऊपर कहा की ना। आखिर मेरी क्या खाता है? अरे तहज नहज बगिया करे, भाई घर पन घट दियो हो। तहज नहज बगिया करे, भाई घट पन घट दियो हो। तहज नहज बगिया करे, अरे घट पन घट दियो फोड़। और अभई बेटवा का मेरे दियो हाथ दाहिना तोड़। हाय अभई बेटवा का मेरे भाई दियो हाथ दाहिना तोड़। हाथ दाहिना तोड़, मृग मार भगो बगिया से। हाथ दाहिना तोड़, मृग
मार भगो भगिया से और रिस बाढ़त तन चरत झार जब हम वीर दिखावो कुछ बल तलवारिया से, जानू जब मैं वीर दिखावो कुछ बल तलवारिया से, और ले बाप का दाम जाए मारो गढ़ करी या से। ले बाप का दाम जाए मारो बढ़ के बोलो हाँ। बहुत बढ़ के बोलो हाँ, बहादुर हो तो बोलो हाँ। अभी मारो गढ़ जाकर और ले बाप का दाम जाए, अगर हो अदल पूत दो लाके। पैदा नहीं भयो, बाप का मुंह नहीं देखो, पैदा होए पहले से बाप का खा लियो। अगर असल पूत देवला के हो तो जाए के मारो माँ करिया से दाव लियो जाए, तब जानी मामा के घर भैया रह रहा तुम। मामा जी ये क्या बके जा रहे हो? और बोली की गोली हुई और मेरे कलेजे और बोली की गोली हुई मेरे कलेजे पर और रक्त भरी नैना हुए छाया क्रोधी अपार। और छाया क्रोधी अपार और नहीं दिल बीच सबरे मामा जी। और छाया क्रोधी अपार नहीं दिल सबर बीच मामा जी। और कौन करेगा है मारो कर कहो किधर माझी। बतलाने में देर कर आपने किया मामा जी। बतलाने में देर आपने कर किया तलवार से। और काट तुम्हारा सर लूंगा तलवार से मैं। भेद बदलावो सारा हाँ। भेद बदलावो सारा और बाप को खिस
कर दूं सर्वोधर से। मामा जी कौन करेंगे और कौन बढ़ोगे की बात कर रहे हो आप? भांजे, हम तुम्हार कसम खाए के कही थी, हम झूठ नहीं बोले थे। और ये बात का हम नहीं, सारा जहान जानत है। क्या? हर जग जाहिर चारों तरफ भाई बनी करेंगा राय। जग जाहिर चारों तरफ भाई बनी करेंगा राय। और जिसके बल की थाहना भाई जगत धर्म धर राय। जिसके बल की थाहना भाई जगत धर्म धर राय। बड़े बड़े बलवान बन गए जिसके आगे बिल्ली। बड़े बड़े बलवान बन गए जिसके आगे बिल्ली। और साथ पैर जिसने चढ़कर लुटवाए लीलगढ़ दिल्ली। साथ पैर जिसने चढ़कर लुटवाए लीलगढ़ दिल्ली। कर की बाजी कनवजिया ने दे नए को ढिल्ली। कर की बाजी कनवजिया ने दे न दे को ढिल्ली। और पड़े सामना जब करिया से होगी धोती ढिल्ली। हाँ भाइये, भाइये, हम तुम्हार कसम खाए कही थी, हम झूठ नहीं बोले। अगर हमारी बात का विश्वास न हो तो ये बात के जाके अपने महतारी से पूछ ली। क्या? हाँ, ये बात मेरी माँ भी जानती है। माँ नहीं, पूरा जहान जाना। मामा जी ठीक है, अगर ये बात सत्य है तो ठीक है। अगर कहीं ये बात झूठी निकली तो सोच लो मामा जी, इसका अंजाम बहुत दर्दनाक होगा। अगर कहीं ये बात झूठ निकल गई तो इसी शमशीर से तुम्हारा सर काट कर जमीन पर फेंक दूंगा। भांजे, हम झूठ नहीं बोले, हम झूठ तनको नहीं बोले। और तुम चिंता न करो, तुम मारो चढ़ाई करो, तुम्हार साथ हम बराबर दे। भांजे, हम तुम्हार कसम खाए कही थे, जहां तुम्हार खून बही हुआ मामा माहिल के पसीना बही। मामा जी, मुझे तुम्हारे पसीने की कोई जरूरत नहीं, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। और मामा जी जा रहा हूँ, माँ से बात पूछूंगा। इतनी बात मेरी जरूर याद रखना, अगर कहीं ये बात झूठ निकली तो आपका सर और मेरा ये तलवार होगा। बख्शूंगा नहीं, मैं जा रहा। अब हम चुगली करके आग लगा दी। अब ये मोहब्बत से मारो गए तो मारे जरूर जाइए। अगर ये मारे गए तो फिर मोहब्बत में झंडा हमारा फहराबे करिए। हाँ दादा, अब ये देखो गए हैं और आगे देखो होता क्या है। अब हम आगे के इंतजार करेंगे। बेटा मंडल, ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरी आंखों में आंसू, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा है? बोल बेटा। ऐसे तो तू जो भी आता था कितना खुश नजर आता, लेकिन आज बात क्या है? तेरी आंखों में आंसू, बोल बेटा। जरूर बतलाऊंगा आपको, सब कुछ बताऊंगा।
बतला दे मोहे महतारी, बतला दे मोहे बरसत नीर अधीर मोर मणि होती न जीगार करारी। बरसत नीर अधीर मोर मणि होती न जीगार करारी। सौख सिंह से सौख सिंह से के वक्त बड़ी के पार लगाओ मैया नाम हमारी। बतला दे मोहे बता बस बस जावती लाखा पातुर प्यारी। अजित भैया बस बस जावती लाखा पातुर प्यारी। हार नौ लखा हार नौ लखा किसने लूटा कौन पिता को मरे धारी। बतला दे मोहे महतारी, बतलाई दे। बेटा दल, आज तू ये कैसी भैकी भैकी बातें कर रहा है, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा दल, हर लूटा किसी ने बेटा, मेरी लाल, हर लूटा किसी ने बेटा, मोहबा नगर नगी। लूटा किसी ने बेटा, लूटा किसी ने बेटा, मोहबा नगर नगी। अब तक इधर उठाई किसी ने नजर लगी। अब तक इधर उठाई फलझरी गले में फलझरी गले में मार कर मर जाऊंगा यही, मर जाऊंगा नहीं। सच सच बताओगी मैया अगर नहीं, सच सच बताओगी। बात उनके पेट के ही दर्द से हुई।
उदय चंद की कसम, उदय चंद की कसम। और भैया तुझे अपने उदय चंद्र की कसम, उदय चंद्र की कसम। सच सच बता दे भैया, सच सच बता दे भैया, दिल में सफर नहीं। सच सच बता दे भैया, होता सफर। बेटा उदल, जिस बात को आज तक कई वर्षों से छुपाती चली आई थी, आज तूने कसम खिलाकर मजबूर कर दिया। तो सुन मेरी लाल, आज मैं तुझसे सब कुछ बताऊंगी। लूटा नगर मोकोबा, लूटा नगर मोकोबा, करेंगा ने आने कर। लूटा नगर मोकोबा, करेंगा ने आने कर। बदला चुकाऊंगा और बाढ़ों में जाके पाप का बदला चुकाऊंगा, बदला चुकाऊंगा। और मारे बिना करूंगा, होगा नहीं सबरी, मारे बिना करूंगा। दशराज का फिसड़ी कहना। बेटा उदल, तू नहीं जानता कि कार्या कितना बड़ा बहादुर है। बेटा, उसके दहाड़ने से गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। अगर तू वहां जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा मेरे लाल। माँ, तुम आज मेरी भुजाओं को पूछ दो और मैं इसी वक्त बाढ़गढ़ के लिए जाऊंगा। बेटा उदल, आज भी मुझे वो दिन याद है। क्या कहा तूने? मेरी भुजाओं को पूछ दे। माँ बेटा, आज भी मुझे वो दिन याद है जिस दिन करिया ने सोते हुए मैं तेरे पिताजी का शीश काटा था। उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन मेरे बेटे शहने होंगे। जब मैं और करिया का जिस दिन शीश काट कर मेरी नजरों के सामने ले आएगी,
उसी दिन उनकी भुजाओं की पूजा कर। देख बेटा, इसीलिए मैंने कसम खाई थी, आज तक मैंने अपनी चूड़ियां नहीं फोड़ी। मैंने कसम खाई थी कि पहले चूड़ियां कुचना पड़ेगी, उसके बाद में मैं फोड़ूंगी। अगर यही बात है तो अच्छा मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। समर क्षेत्र में तेरी विजय प्राप्त। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, समर क्षेत्र में मर जाना, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाना। अगर तू मर भी गया तो ये तेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। मेरे लाल, मेरी दूध की लाज रखना। समर क्षेत्र में मर जाना, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना। हेलो, और ये आ गए गुमनाम भाई साहब, इनकी तरफ। भगवान, इन्हीं दिनों के लिए मैं कई वर्षों से सोच रही थी कि एक दिन मेरे बच्चे से अलग होंगे तो अपने बाप का बदला चुकाएंगे। आज वो दिन मेरी नजरों के करीब आ गया। या मेरे मालिक, उन बहनों से पूछो जिनके मां का सिंदूर नहीं है, उन बहनों पे क्या गुजरती। हरि मंगनी मते बैदी बिछुड़ियो कंगनवा, कियापन बल मान दे हंस हंस पनवा, खियावे बेईमनवा, कि अपना बसेला कर दे। हर सुना हो सखी, सुना को बहिनी, बलमा कलैगा थानेगा। सुना हो सखी, बलमा कलैगा थानेगा। मोरे बलमा के सुना को बहिनी, सुना को भैया, बलमा कलैगा थानेगा। सुना को सखी, बलमा कलैगा थानेगा। चारी सिपाही तारे ठाढ़े, लीहे ढाले तलवार। ओ चारी सिपाही तारे ठाढ़े, लीहे ढाले तलवार। ना उन्हें जानू ना पहचानू, कहीं विधि करूं सिंगार। सुना हो सखी, बलमा कलैगा थानेदार। सुना हो बहिनी, बलमा कलैगा थानेदार। मोरे बलमा के सुना हो बहिनी, सुना हो मैया, बलमा कलैगा थानेदार। सुना हो सखी, बलमा कलैगा थानेदार। मोहब्बे का कोई समाचार नहीं मिला, न तो कोई आया है
न कोई संदेशा मिला। और आज सुबह से रह रहकर मेरी आंख फड़क रही है और उधर की याद आ रही है। हमें ऐसा लगता है या तो उधर को कोई कष्ट हो या हमारे खानदान में कोई ऐसी बातें उठी हो। नहीं भैया, अगर उधर को कोई कष्ट होता या आपके खानदान में कोई बातें उठी होती तो आप तक संदेश जरूर पहुंचाया जाता। तुम ठीक कहते हो, लेकिन आज इंतजार करो। आज कोई समाचार नहीं मिलता है तो कल हम मोहब्बत चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। और तुम्हें भी साथ चलना होगा। आज इंतजार करो। लो, अभी अभी हम बातें ही कर रहे थे और साथ साथ मेरा भाई सामने आ गया। मेरे भाई की बहुत लंबी उम्र है। उदल, क्या बात है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है? आंसू? अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठाई हो, मैं उसकी आंखें निकालूंगा। अगर किसी ने हाथ बढ़ाया हो तो मैं उसके हाथ को काट कर फेंक दूंगा। बोलो, क्या बात है? तुम जो रोते हुए आते हो, ये बताओ कि माँ का क्या हाल है? भैया माँ बिल्कुल ठीक है। और दादाजी कैसे हैं? दादाजी भी ठीक है भैया। तो फिर तुम रोते हुए क्यों आए हो? बोलो। भैया आप तसलीफ रखिए, जरूर बताऊंगा। सुनो ध्यान देखो जरा, है भैया सुनो ध्यान देखो जरा, पपीहा गस पश्चावती हार लूट लिया मद में, और पाखा पातुर छीन के उसने रखा अपने हद में। उसने रखा अपने हद में। बड़ी विपत्ति थी उस घड़ी, ना था कोई मदद में, और बड़ी विपत्ति उस घड़ी, ना था कोई मदद में। पड़ी टांग दियो पर कद में, लेने को उससे बदला लेने
कसक निकालू दुर्ग तोड़ रंजोड़ी मोड़ मोहित कया उदल, तुझे ये किसने बताया कि करिया महोबे पे चढ़ाई किया था? अरे रहते हुए कोई महोबे की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, तो फिर ये बात तुझे किसने बताया? भैया, इस बात को मामा जी ने बताया है। रूपन, सुना? हमें पहले शक था कि मामा के सिवा दूसरा कोई नहीं ये बात कह सकता, उनके काम यही है, क्योंकि उनका काम आपस में लड़ाना, वोट डालना, ये उनका काम है। भैया, इस बात को मामा जी ही नहीं बल्कि माँ भी ने बताया है। क्या माँ ने बताया? हाँ भैया। वाह माँ, आज तक तूने मेरी जुबान बंद कर रखी थी कि ये बात उदल के कानों तक नहीं पहुंचना चाहिए, और माँ मुझसे पहले तूने बता दिया। जब माँ तूने बताया तो मैं क्यों झूठ बोलूं? उदल, ये बात सत्य है। भैया, अगर ये बात सत्य है तो हम लोग माढ़ा कर चलेंगे और करिया जब्बे को ललकार कर। उदल, करिया को मारना इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। और मतले मेरे सामने भाई उस करिया था, और जो बलवान महान है भाई जाने जगते, और जो बलवान महान है भाई जाने जगते तमाम। जिन भारी धरे धरती का और सुन दहाड़ गिर जाते गर्भे भई नारी गर्भे, और सुन दहाड़ गिर जाते गर्भे नारी गर्भे। विशाल शक्ति का और महाप्रतापी वीर उपासक भई देवी पारे और महाप्रतापी वीर उपासक देवी पार बचीगा। और 400 शोहरत है मुझे बलवान,
मलखान नहीं जाएगा। वाह भैया वाह, एक दुश्मन की तारीफ करते हुए आपको शर्माना चाहिए भैया। उधर तारीफ करने वाले की तारीफ में उसकी प्रशंसा चारों तरफ है। अरे जब उसके चलने से ये पृथ्वी थर्राती है, गाड़ दे तो पूरा ब्रह्मांड गूंज उठता है। इतना ही नहीं, गर्भ नारी स्त्री का गर्भ हो जाता है। तो हमारी और तेरी क्या औकात है जो करिया से समर क्षेत्र में लोहा ले। भैया अगर आप नहीं जाओगे तो ये उदल जरूर जाएगा। करिया और चंबे को मारे बगैर मेरे दिल पे सबर नहीं हुआ। यही जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। चारों तरफ तेरी वजह से बगावत है, चारों तरफ दुश्मनी फैली है और उस दुश्मनी का कारण तू है। दुश्मनी तू करता है और झेलना हम सबों को पड़ता है। वाह भैया, जिसने हमारे पिताजी का सर काट कर बरगद की डाल पर लटका दिया हो और हम चाहे हाथ धरकर यहाँ पर बैठे और दुश्मन ऐशो आराम की जिंदगी काटे। नहीं भैया, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो ना जाओ, बैठो हाथों में हाथ धरकर। लेकिन ये उदल आज इसी वक्त मानो कर जाएगा अपने बाप का बदला। भैया ये क्या, नहीं जाना चाहते तो ना। तेरी शिकायत मेरे सामने पहले पहुंचती है। इसी तरह तो दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के यहां पहुंचा। जब दादाजी कर देने गए, बात उन्हें वहां पहुंचकर शाम गाड़ दी और उसने शर्त रखा कि जो ये शाम उखाड़ेगा तब मोहब्बे से कराएगा, अन्यथा मोहब्बे से कोई कर नहीं दिया जाएगा। वो शाम पृथ्वीराज चौहान उसके बेटे एक से जाबाज बहादुर उस शाम को उखाड़ना चाहा, लेकिन हिला तक न सके। उसी जगह से पृथ्वीराज चौहान आग बबूला हो गया और वहीं से दुश्मनी शुरू हो गई। पृथ्वीराज की दुश्मनी सिर्फ इसी जगह से, और ये तेरी वजह से। तूने शिकार खेलने गया, मामा के बेटे अभय का हाथ तोड़ दिया, मामा का पातू हिरन मार दिया, परगट में पहुंचा परिहर के घड़े को तोड़ दिया, उसे बेइज्जत किया। ये दुश्मनी का कारण तू है। तो अगर जाना है तो जा, लेकिन ये मलखान नहीं जाए। ठीक है भैया, अगर आप नहीं जाना चाहते हो तो बिल्कुल नहीं जाइए। आप इस शिवसागर में हाथ धरकर बैठिए भैया, लेकिन ये उधर आ जाएगा। आज हमें बेहद अफसोस है, पहली बार हमें उदल को ऐसी बातें सुनाना पड़ा और ये जिद करता है, और यही जिद हम लोगों को महंगी पड़ती है। भैया महंगी हो या सस्ती हो, लेकिन उदल जाएगा, मानेगा नहीं। लेकिन रूपन अगर ये मारो गया तो वहां पे मौत मारा जाएगा। इसे तुम जाकर उदल को समझाओ और वहां जाने से किसी तरह रोको। जब आपके लाख समझाने पर नहीं माना तो हमारे समझाने नहीं, वो तुम्हारी बात को मानता है क्योंकि तुम हमेशा उसके साथ खेलते रहते हो। इसे वो जहां जाता है तुम्हें साथ लेकर जाता है। इसे जो तुम कहोगे तुम्हारी बात की वो कदर करेगा।
समझाओ लेकिन वो मानेगा नहीं। समझी लाओ और उसे समझाने का प्रयास करो, मेरी तरफ से उसे समझाओ और वहां जाने से रोको। क्या बात है मेरे लाल? जब भी आता था मोहब्बत से, जब भी आता था सिरसागर, तो हमेशा तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी। और आज मैं क्या देख रही हूँ, तेरी आंखों में आंसू। रो मत मेरे लाल। मोहब्बत में तुझे किसी ने कुछ कहा है? बोल, अगर किसी ने कुछ कहा हो तुझे तो मैं अभी मलखान को भेज कर मैं उसकी आंखें निकलवा लूंगी। कोई बात तो नहीं हुई तो आंखों में आंसू कैसे? मुख कमल सूखा बरसा रहा नैन जल, मुख कमल सूखा बरसा। मुख कमल सूखा बरसा रहा नैन जल, रोवे बूतल कुमर क्यों होकर बिकल, ना लगा तेरी पल हाल अपना सकल। तू सुना दे धमल, तू सुना दे धमल। मेरे लाल, अगर तुझे किसी ने कुछ कहा नहीं तो आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? मैं सब कुछ बतलाऊंगा आपसे। टोगी बरगद में खोपड़ी पिता की मेरे टोगी बरगद में खोपड़ी पिता की मेरे ले गजालू करिया सुख नींद दिया जबर है भैया मल खान का था भरोसा मुझे भैया भरोसा मुझे सो उन्होंने दिया सा इनकार करे सो उन्होंने दिया सा इनकार
फंस गया था और भैया ने मुझसे साफ इनकार कर दिया। अब तुम ही बताओ माँ, मैं क्या करूं? रो मत मेरी लाल, तुम मलखान के पास गया था, उसने साफ इनकार कर दिया और तुम मारो जाने के लिए तैयार हो गया। घबरा नहीं, अभी तक तेरी माँ जिंदा है, घबरा नहीं मेरी लाल। मैं इसी वक्त उसे बुलवाती हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मत बहा वीर बलबीर धरतीर तू, कर सबर दिल में कर याद भगवान का। भेज कचहरी अभी चतुर्माती को मैं अभी बुलवाती हूँ। जाने से इनकार किया है तो मैं भी तो उससे बात करूं। बांदी जाओ मेरी बेटी को ले जाओ, उधर को ले जाओ, राजमहलों में नाश्ता करवाओ और वहां से जाओ सिरसागढ़ में कचहरी में मलखान होगा, उससे बोल दो कि तुम्हारी माँ तुम्हें याद कर रही है। जाओ बेटा। रूपन, आज न मालूम क्या बात है, माँ कुछ नाराजी सी लग रही है। कुछ कहे हो का भाई? नहीं, क्योंकि मैंने प्रणाम किया तो माँ के तेवर बदल गए। तेवर तो बदले, कहीं ऐसा तो नहीं किसी दासी ने माँ के खिलाफ काम किया हो? दासी ने माँ के खिलाफ काम किया होता तो दासी से गुस्सा होती, हमसे आपसे कहे गुस्सा नहीं, हमों का किया दिखावती आपको का। जरूर कोई बात है। सही होशियार रहो, नहीं मरबो करिए, महतारी ही का करबो करिए। अरे तुम माँ माँ होती भाई मार सकत और पद पंकज में शीश धर जननी करूं, जननी करूं प्रणाम, क्यों बुलवाया आपने भाई, कहो बात क्या। और क्यों बुलवाया आपने, कहो बड़ी कौन सी भीड़ जो मोहे याद कियो महतारी, बड़ी कौन सी भीड़ जो मोहे याद कियो महतारी। और हे जननी दे बता तमाई, क्या चिंता। और हे जननी दे
रही हिमकारी। क्या क्या है मेरे लिए पूछे शुद्ध आज्ञा। और क्या क्या है और जर्द मुख कमल क्यों माता। विकल क्यों माता। इस तरह कहल क्यों और मती छुपाए बात मात बुलवाया। अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ। जुबान तराजी किया हो किसी दासी ने तो मैं उसका शीश काटकर आपके कदमों में डाल दूंगा। जब तक बताओगे नहीं हम बच्चे क्या जाने कहे का मकान हम आवा। मलखान, आज मैं जो कुछ तुझसे पूछूं, जो कोई सवाल तुझसे करूं, उसका साफ साफ तुझे उत्तर देना होगा। क्या पूछना चाहती हो माँ? रूपन, तुम बीच में नहीं बोलोगी। तुम बोलो। मलखान, मैं तुझसे ये जानकारी करना चाहती हूँ कि मोहब्बत से कोई आया था। आए थे। रूपन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ। तुम बोलो। मां, हाँ आया था। कौन आया था? उदल। रूपन, मारूंगी थोबड़ा पीछे हो जाएगा। कौन आया था? बता यार, हमका पता हुआ तो बोलते हो। मां, उदल आया था। उधर आया था। तुझसे छोटा है या बड़ा? छोटा। नाक बीच में मत घुसेड़ना। जब बता रहे हैं कुछ बोलना नहीं बीच में। मां, छोटा था। छोटा है। तुझसे कुछ कह रहा था? मलखान, मां, क्या कह रहा था? वो माड़ो जाने के लिए कह रहा था। मां, चल यहाँ खड़ा। ये आओ। अब फंसे हो चक्कर में महतारी। ये गुंडा माहो। मलखान, क्या करो? इतनी बड़ी शरीर लिए हो। जब उदल मारो जाने के लिए कहा तो इतनी बड़ी शरीर में आपने क्या कहा? इधर आओ। वहाँ ना जाओ। यहाँ खड़ा। ये हुआ नलका। यहाँ खड़ा। मां, मैं कह रही हूँ यहाँ खड़ा हूँ। मामा ना करो, यहाँ आओ। अब बताओ, जब उदल मारो जाने के लिए कहा तो आपने क्या कहा? मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। कलंकित कर दियो और तू दिल जायो मोय। प्यार बना मलखान तू होकर सिंह किशोर। तो बन तूफान कृपाल तान हराम खोर बुद्धि। बन तूफान कृपाल तान पाई समान जाऊंगी। आन पान कुर्बान करना कुर्बान आज जा।
ठान मारो करके दरमियान आज जाऊंगी करने को जाहिर जहान तुझ पर महान जा घूमला सोचते पाटू नहीं समझी काल के काल में रही मात तू मोए। काल के काल में रही मात तू मोए और जमे काबल जगे विधि के क्या नहीं मालूम। और जमे काबल जगे विधि के क्या नहीं मालूम। करिया के सामने भेजकर क्या मेरी जान लेना चाहती है? हमें अपने जान की परवाह नहीं, फिक्र है तेरी। अगर जंग में कुछ हो गया तो मां। अरे कमीने तू मेरी फिक्र करता है? बहुत दिल का यार मेरी फिक्र करता है तू। अर्सुवरिया कुतिया जन्मती एक साथ 10-5 सुवरिया कुतिया जन्मती एक साथ 10-5 और जन्मत शेरनी शेर ये बात कहूं मैं साथ। बिठा दिखावन हेत फिरेला तीर कमर तलवरिया बिठा दिखावन हेत फिरेला तीर लटकाए कमर तलवरिया और जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी ना जाना पुष्टिले पुत्र उत्पन्न होगा मेरी उदर से। ना जाना पुत्र जन्मत होगा मेरी उदर से। ले पहन हाथ में चूड़िया और वोड़ चुनरिया सर से। हमारा दूध लगाया हमारा दूध लगाया पंच में दाग लगाया। अरे तू है तेरी मर्दानी तू है तेरी मर्दानी। अगर सरबदार हो तो डूब मर चुल्लू भर पानी। अगर जरा भी गैरत हो
तेरे पास अगर इज्जत हो तो मर जा चुल्लू भर पानी दे। तो जैसे औलाद को ये माँ जन्म देकर पछता रही है, नहीं जानती कि तू बुद्धि होगा, कायर होगा, नहीं तो जन्म देते ही तुझे मैं मार डालती। अगर तेरे अंदर तुझे नहीं जाना यहाँ से, मानो कर नहीं जाएगा तो बैठ बैठ बैठ। और ये बहन चुड़िया और बहन चूडर बैठ सिरसागढ़ में चेकन का जाएगी मारूंगा। चंबे और चरिया को लड़कार के समर क्षेत्र में सर काट के बहा वाला मलखान जाएगा और करिया और जंबे को ललकार कर श्रम क्षेत्र में मारूंगा। मां, मेरी गलती को क्षमा। बेटा, क्या तू सच कह रहा कि मारो कर जाए? हाँ मां, मां, मैं गुमराह हो गया था। मां, कहां है उदल? बुलाओ से, मैं माड़ो जाऊंगा और माड़ो जाकर करिया और सबे को ललकार कर समझे में मारूंगा। मांदी, उदल के साथ में लेकर आ। देख तेरा भाई मलखान मारो जाने के लिए तैयार हो गया। क्या? हाँ। उधर इधर आओ। तुम मां से शिकायत करने चले आए? अरे पगली, कहीं ऐसा हो सकता है कि मैं तुझे माड़ो भेज दूं, मैं सिरसा में बैठा रहूं? ऐसा नहीं, जहां उदल वहां मलखान। चुप रहो यार, ऐसा यार जमाओ तो यार, तुम तो यार माठो दही से ज्यादा जमा लिए तो यार। कहा चुप रही यार, ऐसा लहावे पड़े हो यार। चुप हो जाओ तुम यार, वाकई में लहावे में तो भाई नंबर 1 हो यार। अब भाई हुमसत नहीं रहे हो, झापड़ पर महतारी के तो तैयार भयो। अब कहा तो जहां उदल हुआ मलखान। रुपए, तुम धोखा खा गई, समझ नहीं पाए हो। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे भाई का कितना बड़ा दिल है। अगर ये डरता होगा तो वापस महोबा जाएगा। मैं तो परीक्षा लिया था। उदल का कोहर डेपोकना तो आप हो, महोबे में कोई डरपोकना है तो सबसे बड़े आप हो। इतनी बड़ी शरीर खाली देखे का है। रूपन क्या करे, हम तो धई धई तक हुआ नहीं, लेकिन तुम्हें वजह बुझाए जाते हैं। नहीं माँ, उदल घबराओ नहीं। माँ, हम दोनों भाई को आशीर्वाद दो कि समर क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। और हाँ माँ, एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। ये बात हमें जाकर महोबे में दादाजी से बताना चाहिए। अगर नहीं बताता हूँ तो उनके दिल पर ठेस पहुंचेगी, क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। लेकिन भैया, दादाजी के पास जाने में मुझे डर लगता है। डरो नहीं, बात मैं करूंगा। और माँ रंग के बसंती छोला, रंग दे बसंती
दे माँ रंग दे माँ रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंत माँ रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे बसंती है यारो जिसका गुलामी नाम है बहुत ही गहरा दाग है यारो जिसका उसका जीना भी क्या जीना जिसका देख गुलाम है आज उसी को पहन के निकला आज उसी को पहन के रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ रंग दे माँ रंग दे माँ रंग दे बसंती अम्मा सब लोग मारो जा रहे हैं का हम बाढ़ के घूर हो तय के हमहू को आशीर्वाद दे दियो जाइए एक आधन का हमहू मिलोई हाँ बेटा, आशीर्वाद दियो अम्मा बेटा बैठ बैठ के खाना यहाँ खा रहे हो, पर जब कुछ मेहनत तो करो। सबके बड़का आशीर्वाद दियो माँ हमारा आशीर्वाद है बेटा कि जाओ माड़ोगढ़ में तुम विजयी पाओ। अम्मा जब से हम पैदा भई आज तक हमें ऊपर को हाथ नहीं धरी पैदा हो के पहले हमार महतारी मर गए ऑपरेशन से तो हम पैदा भई आज तक को हाथ नहीं धरी आपने हाथ रखकर हमारे ऊपर माँ का दर्जा अदा किया है अब हम बेटा होने का दर्जा अदा करेंगे इसी वक्त मारो जाएंगे करिया जम्बे को जब तक मौत के घाट नहीं उतारेंगे तब तक आपको मुंह नहीं दिखेगा या भगवान, इन्हीं दिनों का इंतजार था कि एक दिन हमारे बेटे सयाने हो जाएंगे तो अपने बाप का बदला लेने के लिए माड़ोगढ़ जाएंगे। आज हमारे बेटे तैयार हो गए माड़ो जाने के लिए। भगवान जा रहे हैं माड़ोगढ़, समर क्षेत्र में इनकी विजय प्राप्त हो, बस आज से यही दुआ मांगती हूँ। हरि बुजार भैल नगरी, बुजार भैल नगरी, उड़ल सुगनवा बुजार भैल नगरी, उड़ल सुगनवा बुजार भैल नगरी, नगरी बुजार भैल नगरी, उड़ल सुगनवा बुजार भैल नगरी। जुगुत सखी कई
आप तशरीफ रखें। आज के दिन इंतजार किया जाता है, अगर कोई समाचार मिलता है तो ठीक, नहीं फजर होते ही हम आपका घोड़ा तैयार करेंगे और ठीक कहते हो तुम, चलने की तैयारी करेंगे दादाजी। ठीक कहते हो टेढ़ीमान। कल सिरसागढ़ का कोई समाचार मिलता है तो ठीक है, नहीं फजल होते ही तुम हमारा घोड़ा तैयार किया करो और हम सिरसागढ़ के लिए तैयारी बनाएंगे। जी भैया मलखान, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में क्रोध की ज्वाला नजर आ रही है, क्या बात है, हमसे कोई भूल हो गई है या हमसे नाराज हो भैया? आप नाराजी की बात पूछ रही हो? हाँ भैया, आज आपकी वजह से हमें एक थप्पड़ मार खाना पड़ा। क्या? हाँ, एक थप्पड़ किसने मारा है भैया? माँ ने मारा। माँ ने? मेरी जुबान में ताला लगा रखा था के बाद उधर के कानों नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जब उधर से झूठ बोला और जब बताया उधर माँ के पास पहुंचा, माँ ने हमें एक थप्पड़ मारा। भैया मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। क्या कहना चाहते हो? और पिते मरे का हाल शबू उदल गायब बदला लेने के लिए दिल में ठानी था। जो अपना चाहे अकेला वो चाहाई करे और बहुत समूह माड़ों के लिए जिद ठान लिया है और मैं ये खबर आपके पास पहुंचाने आया हूं। अब देर करने का वक्त नहीं है, फौरन आप तैयारी बनाएं, हम लोग माड़ों चलेंगे और करिया धम्बे को ललकार समर क्षेत्र में मारूंगा। लेकिन भैया ये भेद उदल से बताया तो किसने बताया है? भैया ये भेद पहले मामा माही ने बताया, फिर उसके बाद सारी बातें माँ ने बताया। माँ ने? और जब माँ ने बताया तो मैं क्यों झूठ बोलूं, मैंने भी सब कुछ बता दिया। लेकिन भैया आप अच्छी प्रकार से जानते हैं और मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं आप? अरे रन करना करिया से भैया ना कोई आसान है। रन करना करिया से भैया ना कोई आसान है। पीर बांका है बहादुर वो बड़ा बलवान है। पीर बांका
पड़ती मेरी हिम्मत नहीं, सामने जाने की उसके पड़ती मेरी हिम्मत नहीं, सामने जाने के उसके पड़ती मेरी हिम्मत नहीं। अरे क्या लड़ेगा जाकर उससे, उदल अभी नादान है। मानो चलो बदला चुकाने के लिए, और प्यासी उसके खून की, गर्द में दूंगा मिला जाते ही मारो का, गर्द में दूंगा मिला जाते ही मारो का किला, और लेने अब चाचा का बदला मछला अब मर था, लेने अब चाचा का बदला मछला आप समझदार होकर के नादानी की बातें कर रहे हैं। चुप रहो भैया, बहुत हो गया। मैं दुश्मन की तारीफ नहीं सुनना चाहता। अगर करिया बहादुर है तो क्या हम लोग कायर हैं? अगर करिया अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो क्या हम लोग गटर का गंदा पानी पिए? हम लोग भी अपनी माँ का दूध पिए। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए, आप तस्वीर रखिए। रुबा आओ भैया। हम इसके विषय में अपने चाचा ताला से सलाह करेंगे। उसके बाद वो जो सलाह देंगे हम उन्हीं की सलाह के अनुसार चलेंगे। चाचा की बात कर रहे हैं? हाँ भैया। भैया चाचा जी उस वक्त अकेला पड़ गए थे, उनके पीठ पर कोई सहारा देने वाला नहीं था, और ये मंजर चाचा जी की नजरों के सामने गुजरा गया। और चाचा जी कभी ये नहीं कहेंगे किसी के बेटे से एक नौजवान हो और वो अपने पिता का बदला ले। और जब ये बात है तो आप तस्वीर रखे, मैं अभी बुलाता हूं चाचा जी। रुपन फौरन जाओ, तस्वीर पुरवा चाचा जी को खबर करो कि बच्चे याद किए हैं, चाचा जी नंगे पैर दौड़ कर आएंगे। और उधर यहां आओ। चाचा जी आदाब। आदाब चाचा जी आदाब। आदाब। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज सारे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये सिरसागढ़ से मलखान भी यहाँ आ गया है। क्या बात है बेटे? चाचा जी
आप पहले तस्लीफ रखिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं चाचा जी। अरे चाचा ताला बताओ क्या सलाह है आपकी। अरे चाचा क्या करें जिससे फतेह हो मारो का मैदान है। क्या करें चाचा श्री, ये हमारे भाई लोग मारो के लिए तैयारी बना रखे हैं उस करिया और जमरे से बदला लेने के लिए। चाचा जी इसमें आपकी क्या सलाह है? बेटा, जब कोई जम्बे और करिया का नाम लेता है तो मेरे आंखों में खून उतर आता है। उस वक्त मैं था जिस वक्त करिया से संग्राम हो रहा था, वो मंजर मेरे सामने गुजरा है। आज तक किसी दिन के लिए मैं जीता रहा कि एक दिन हमारे बच्चे जरूर से आने होंगे और मैं करिया से बदला चुकाऊंगा। आइए बेटा, एक छोटी सी कहानी में तुम लोगों को बता रहा हूं। मैं करीब बनारस का एक सरदार कहलाता था। मेरे पास 9 बेटी और 18 नाती थी। घर की स्थिति बहुत कमजोर थी। नौकरी की तलाश में मैं बनारस से निकल पड़ा। सबसे पहले दिल्ली पृथ्वीराज चौहान के पास गया। मैंने कहा मेरे को नौकरी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान ने भला बुरा कह करके मेरे को दरबार से बाहर कर दिया। क्या करता, व्यवस्था में। मैंने कहा चलो हम कन्नौज चलेंगे जनचंद के पास। आगे आगे मैं चल रहा था, पीछे पीछे मेरे बच्चों के घोड़े चल रहे थे और घोड़ों के टापों से उड़ती हुई धूल आसमान में मंडरा रही थी। अचानक देखता हूं कि एक बहुत बड़ा मैदान दिखलाई दिया और वहां पर बहुत सारे जानवर चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, जानवरों को चरा रहे थे। जब उड़ती हुई धूल को आसमान में उड़ते हुए देखा तो बच्चे खौफजदा हो गए और भागने लगे। मैंने ऐन लगा करके अपने घोड़े को एक बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा नहीं बेटे भागो मत, हम इंसान हैं, डरते क्यों? उस समय सहमत तक खड़ा हो गया और कहने लगा साहब बताइए क्या बात है। मैंने कहा ये हवेली किसकी दिखाई दे रही है? उसने कहा ये राजा परमाल की हवेली है और ये सारे जानवर भी उन्हीं के हैं जो हम लोग चरा रहे हैं। बेटे मैंने बच्चे को छोड़ करके घोड़े का रुख हवेली की तरफ मोड़ दिया और जब हवेली पहुंचा तो देखता क्या हूं कि राजा परमाल 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा था। एक से बढ़कर एक वीर योद्धा अपनी नंगी शमशीर लिए बैठे थे। बीच में मैटिंग पड़ी थी। मैं भी जाकर के उसी मैटिंग पे खड़ा हो गया। जब राजा परमाल की नजर मेरे ऊपर आई तो कहने लगा कौन हो आप, क्या चाहिए तुम्हें? बेटे नौकरी की बात नहीं की थी मैंने, क्योंकि नौकरी का सबक तो पृथ्वीराज चौहान ने सिखा दिया था। मैंने राजा परमाल से कहा कि मेरे को एक वक्त की रोटी चाहिए आपके यहाँ। राजा परमाल ने कहा आप हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए, आपको सब कुछ मिलेगा। बेटे वहीं से वापस गया, चौपाल में बैठ गया। जोहर का वक्त आया, खाना तो नहीं मिला लेकिन मेरे को राशन मिला
और जैसे ही उसी चौपाल में खाना पकाया और सारे बच्चों को बिठा करके खाना शुरू किया, एक निवाला पेट के अंदर गया, दूसरा निवाला मेरे हाथ में, तब तक एक हरकारा भागता हुआ राजा परमाल के पास आया। कहने लगा, महाराज माड़ों से करिया अपने लाव लश्कर को लेकर के हमारे मोहबे पे चढ़ाई कर दिया है, क्या हुक्म है? राजा परमाल 7 हाथ के सिंहासन से उछल करके सबसे पहले वो मेरे पास पहुंचा। कहने लगा, भाई साहब आप यहां से निकल जाए, क्योंकि हमारा दुश्मन हमारे गढ़ पे चढ़ाई कर दिया है और मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर किसी निर्दोष की जान जाए। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक सच्चे मुर्शिद का फर्जंद हूं। हमारा इस्लाम नहीं कहता है, हमारा हदीस नहीं कहता है, हमारा कलाम पाक नहीं कहता है कि मैं उसको गर्दिश पे छोड़ करके चला जाऊं, क्योंकि मोहब्बत का नमक मेरे रगों में समा गया था। मैंने बच्चों को ललकार दिया कि बेटे तैयार हो जाओ और दिखा दो कि अगर इस देश के लिए हिंदुओं ने अपनी गर्दन कटाई है तो मुसलमानों ने भी इस देश की सुरक्षा के लिए अपनी गर्दन कटाई है। अपने बच्चों को लेकर के युद्ध स्थल में कूद पड़ा और उस समय मैंने ऐसी शमशीर चलाई थी कि करिया को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। युद्ध विराम कर दिया गया क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया था। सब लोग मौबिया वापस आए और जब मैं वापस आया तो देखता क्या हूं कि मेरे 9 बेटे और 18 नाती संग्राम में शहीद कर दिए गए। मैं बैठा रो रहा था। ईशा का वक्त आया। 17 रकात की नमाज अदा करने के बाद मैं भी आराम कर रहा था। रात के 12 बजे करिया ने अपने 500 योद्धाओं को लेकर के फिर चढ़ाई कर दिया। महोबे में आग लगवा दिया। दशरथपुरे पहुंचा और तेरी मां के पास पहुंचा। गले का हार नौला का हार छीन लिया। अस्तबल में से घोड़े को निकाला। घोड़ पपिया गज बस्तावत लाखा पातुर, एक तेरी मौसी थी लाखा पातुर, उसे भी उठा ले गया। पहुंचा तेरे पिता दशराज के पास और मलखान के पिता ब्रजराज के पास। कहने लगा, मेरे को पारस पत्थर चाहिए। उन दोनों ने जवाब दे दिया कि मेरे को नहीं मालूम है कि पारस पत्थर किधर है। वो हरामखोर करिया क्रोध में आकर के अपनी शमशीर को निकाला और तेरे पिता और मलखान के पिता का सर काट दिया। सब कुछ लूट लिया बेटा। मैं क्या करता, मैं तो अकेला था। ये सब होने के बाद मैंने सोचा अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ नौजवान थी। लोगों की उंगलियां उठ सकती हैं, तरह तरह के लांछन लग सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम बनारस चले जाएंगे। अस्तबल से घोड़े को निकाल करके अपना सारो सामान तैयार किया और वैसे ही तुम्हारी माँ की नजर 9 महले की खिड़की से मेरे ऊपर पड़ गई। वो चकाचौंध हो गई कि ये क्या हो रहा है। एक दासी को भेज करके बोली कि जाओ तालाजी को बुला करके ले आओ मेरे पास। वो दासी भागती मेरे पास आई कि साहब आपका बुलावा आया है 9 महीने में आपके लिए। मैंने क्या बात किया है? उसने कहा मेरे को मालूम नहीं है। मैंने कहा ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। और जब वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा बात क्या भाई, क्यों बुलाया गया? तो तुम्हारी माँ ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं बनारस जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मैंने कहा अब यहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। वाह भाई साहब वाह। जब तक इन मासूम बच्चों के सर पे बाप का साया था तब तक तो अपना सब कुछ मिटाने के लिए तैयार थे। अपने सारे बच्चों को कुर्बान कर दिया और इन मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन गया तो आप महोबा छोड़ करके बनारस जा रहे हैं। क्या आपका यही हदीस कहता है? बेटे उसी समय तेरी माँ के गोश्त से छीन करके अपने सीने से चिपका लिया। मैं बहुत रोया और वहीं पर मैंने कसम खा लिया कि जब तक करिया और जम्बे का सर काट करके महोबा नहीं लाऊंगा तब तक अब महोबे से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मेरी सलाह की बात करते हो बेटा, मैं वादा करता हूं कि इस उम्र में
तुम लोग जिस कोने पर मेरे को खड़ा कर दोगे उस जगह में तुम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अकेला ही काफी रहूंगा। चाचा जी, ये दशा मेरे पिताजी की। हाँ बेटे, हम करिया जंबे से बदला लेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं है। तुम नहीं जानते हो करिया की ताकत को। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझसे लड़ाई हो चुकी है, इसलिए हमें अपना भेष बदलना होगा। भेष बदल करके हम माड़ो चलेंगे और पता लगाएंगे कि करिया की कचेरी कहाँ लगती है, जंबे कहाँ बैठता है। चुप रहो चाचा जी, मैं भीख मांगते हुए माड़ो नहीं जाऊंगा। भीख मांगते हुए माड़ो नहीं जाऊंगा। मैं दहाड़ते हुए माड़ो जाऊंगा और ललकार करूंगा, करिया और चंबे का सर काटूंगा। तो फिर क्यों खड़ा है यहाँ पर? जाना तो क्यों शक्ल दिखला रहा अपनी? अरे मरना है तो मर जा करके, लेकिन मरने से पहले कभी सोचा है कि इस बूढ़े बाप का क्या होगा? अरे उसने तेरे बाप का सर काटा है, तो ये मत बोल कि उसने मेरे भाई का सर काटा है। मैं भी चाहता हूं कि जिस तरीके से करिया ने हमारे देश के अंदर कोहराम मचाया है, मैं भी यहां से जाऊं और दौड़ा करके रन में करिया को मारूं। लेकिन ये भी जानता हूं, अगर मैं अपने बच्चों को करिया के सामने इस तरह खड़ा कर दिया तो हमारे बच्चे हमारे हाथ से छूट जाएंगे, हमारा बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। वो तेरा बाप नहीं, मेरा भाई था, मेरा भाई। आला मलखान को समझाओ। भैया, चाचा जी ठीक कहते हैं, और चाचा जी को दरबार में बुला करके चाचा जी का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि चाचा की बातों को कद्र करना चाहिए। भैया बेटे, एक समय वो था, इस मोहब्बे के अंदर मेरे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन आज ये नाराज जब से हो गए हैं, मेरी एक बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए मोहब्बत छोड़ करके दसवेंपुरा में रह रहा हूं। मैं आज भी दसवेंपुरे में रहता हूं। चलो बेटे, तैयारी करो, हम यहाँ से चल करके वहां पता लगाएंगे, तभी हम जंग फतेह कर सकते हैं, अन्यथा हम जंग फतेह नहीं कर सकते हैं। आओ मेरे साथ, बच्चों को समझा करके मेरे को साथ लेकर आओ।